प्रस्तुत पंक्तियाँ। आज हम आपको यूपीएससी सिविल सर्विसेज जो हिंदी ऑप्शनल लिटरेचर पेपर है उसका जो पेपर सेकंड है उसमें जैसा कि आपको सिलेबस में दिया गया है कबीर ग्रंथावली जिसको डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है, उसमें जो आरंभिक स्टार्टिंग के जो 100 पद होते हैं, जो दोहे हैं कबीर दास जी के, जिनमें उन्होंने अपनी अमृत वाणी दी है, उस दोहे को आज हम 1 से लेकर के 10 तक क्रमानुसार इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेनेशन करते हुए देखेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। आप वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और जहां ना आए आप तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल के आप पूछ सकते हैं, ठीक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है कि हंसे न बोले उन मन, चंचल मेल्हा मारी, कहाँ कबीर भीतर विद्या, सतगुरु के हथियारी। अब प्रस्तुत पंक्तियों में कबीर दास जी जो हैं अपने सतगुरु अर्थात सतगुरु की महिमा, अपने गुरुवर की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हंसे न बोले उन मन, ठीक। मतलब जो ये उन्मना सा मन है, ये जो हमारा मन होता है वो हमें 1 मिनट में कहीं हर जगह सैर कराता है। हम अगर अपने मन को कहते हैं, जैसे हमारा पढ़ने का मन हुआ, हम पढ़ने बैठेंगे, लेकिन जो हमारा मन है बहुत उत्पाती होता है, वो क्या करेगा, हमारे मन में दिमाग में चलता रहता है, अभी थोड़ा खा लेते हैं फिर पढ़ते हैं, ऐसे करके तो मन हमें भटकाता रहता है। तो वही कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब सतगुरु के हथियार, सतगुरु का हथियार क्या है, उपदेश। जब सतगुरु ने अपना ज्ञान रूपी उपदेश दिया मुझे, तो क्या हो रहा है मेरे साथ कि हंसे न बोले उन मन मतलब जो मेरा चंचल मन है, ये जो मेरा मन था, जो मुझे सांसारिक मोह माया में लिपटाए हुए था, जो मुझे इस संसार की मोह माया में अपने अंदर समाये हुए था, वो मन गुरु के, सदगुरु के हथियार रूपी जो ज्ञान रूपी उपदेश था, जैसे ही उस उपदेश को उन्होंने दिया, वो ज्ञान मुझे दिया, तो मेरा मन कैसा हो गया, उन्मना हो गया, स्थिर हो गया है, ठीक। चंचल मेल्हा मारी, मेरे मन की सारी चंचलता समाप्त हो गई है। अब मेरा मन जो है ईश्वर में लीन हो गया है, अर्थात परम आनंद को प्राप्त कर लिया है। काहे कबीर भीतर विद्या, सतगुरु के हथियारी। कबीर दास जी कह रहे हैं कि सतगुरु का उपदेश रूपी हथियार है, उसने मेरे अंदर ज्ञान का ऐसा भंडार जगाया, ऐसी विद्या मुझे प्रदान की कि मेरा मन जो है वो एकदम शांत और स्थिर हो गया है, और सांसारिक मोह माया से मेरे मन का जो भ्रम था वो टूट गया, और अब मुझे परम आनंद की अनुभूति हो रही है। इस प्रकार से प्रस्तुत पंक्तियों में पहला जो हमारा पद्य है वो समाप्त होता है। तो आइए दूसरी पंक्ति की ओर चलते हैं। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय। कबीरदास जी कहते हैं कि जो पोथी है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, अर्थात जो किताबी ज्ञान है उसको पढ़ पढ़ करके ये संसार अपने आप को ज्ञानी समझता है, पंडित भयानक हो। लेकिन ये जो सांसारिक ज्ञान है, जो किताबी ज्ञान है, जो रट्टा मारने वाला ज्ञान है, इस ज्ञान से कोई पंडित नहीं कहलाता है। पंडित कौन कहलाता है, पंडित अर्थात ज्ञानी, अर्थात श्रेष्ठ कौन कहलाता है, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो। जिसको 2.5 अक्षर प्रेम आता है वो संसार का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी मनुष्य कहलाता है। अर्थात आपने कई बार देखा होगा कि बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग होते हैं, बहुत बड़े बड़े राजनेता होते हैं, परंतु क्या होता है कि उनमें प्रेम का अभाव होता है, और जब उनमें प्रेम का अभाव होता है तो वो इतने बड़े विद्वान, मतलब आपने बहुत सारे विद्वानों को देखा होगा जो किताबी ज्ञान में तो प्रोफेसर हैं, लेकिन उनके बोलने में आप देखेंगे कि अटपटा सा व्यवहार रहता है उनका। वो हमेशा चिड़चिड़े से रहते हैं, क्रोध में रहते हैं, और हमेशा ऊंच नीच जाति इन सब में फ़र्क करते हैं, तो ऐसे होते हैं। तो क्या है कि वो ज्ञानी नहीं है, वो ज्ञानी है लेकिन सिर्फ किताबी ज्ञान है। तो कबीरदास जी यहाँ पे किताबी ज्ञान और व्यवहारिक ज्ञान में अंतर बताते हुए कहते हैं कि मनुष्य को जो है व्यवहारिक ज्ञान अगर है उसके पास, किताबी ज्ञान नहीं है, तब भी उसका कल्याण हो सकता है, परंतु यदि उसके पास किताबी ज्ञान है और व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, अर्थात प्रेम नहीं है उसके पास, तो उसका कल्याण नहीं होगा। अर्थात उसका ज्ञान जो है, जो किताबी ज्ञान है वो भी ज़रूरी है, लेकिन वो ज्ञान तभी ज़रूरी है जब उसमें प्रेम सम्मिलित हो। अगर प्रेम पूर्वक उसका ज्ञान उसमें सम्मिलित नहीं है किताबी ज्ञान में, तो क्या होगा कि उसका ज्ञान उसकी मृत्यु के साथ उसी के साथ चला जाएगा, वो जन कल्याणकारी नहीं बनेगा, अर्थात वो लोगों के किसी काम नहीं आएगा, वो संसार के किसी काम में नहीं आ सकता है, ठीक। तो ये है दूसरी पंक्ति का अर्थ। आइए हम तीसरा चलते हैं। गूंगा हुआ बामला, बहरा हुआ कान, पाँव ते पंगुल भया, सतगुर मार्या बान।
प्रस्तुत पंक्तियों में फिर से कबीरदास जो है सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि गूंगा हुआ बावला बहरा हुआ कान। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि सतगुरु मानवान। अब सतगुरु ने कैसा बाण मारा है? वही ज्ञान रूपी उपदेश का बाण उन्होंने चलाया है। तो क्या हुआ, जब उनका ज्ञान रूपी उपदेश चला, ज्ञान रूपी बाण जो चला उनका शिष्य पे, तो क्या हुआ, शिष्य की हाल क्या हुई कि गूंगा हुआ बावला, वो शिष्य कैसा हो गया? गूंगा हो गया, अर्थात अब उसको जो है कुछ बोलने के लिए रहा ही नहीं उसके पास। और वो कैसा हो गया? बावला हो गया है, अर्थात इस मोह माया रूपी संसार से वो विरक्त हो गया है। और बहरा हुआ कान, और उसका कान कैसा हो गया? बहरा हो गया, अर्थात जो सांसारिक प्रपंच हैं उन सबको सुनने के अब योग्य नहीं है। अब उसको परम आनंद की अनुभूति हुई है। पाँवते पंगुल भया, कबीरदास जी कहते हैं कि जब सतगुरु का ज्ञान मिलता है, सतगुरु के उपदेश रूपी ज्ञान मिलता है, तो पाँवते पंगुल भया, मेरा ये जो पाँव है वो पंगुल हो गया है, अर्थात अपंग हो गया है। अब मैं इस मोह माया रूपी संसार में कहीं भी विचरण करना नहीं चाहता, अर्थात एक जगह पे बैठ करके ईश्वर में परम लीन हो जाना चाहता हूँ। तो ये है इस पंक्ति का अर्थ। आइए हम इसके आगे चौथी चलते हैं पंक्तियों पे। क्या है कि दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट्टे, पूरा किया बिसाहु ना बहुरी न आवे हट्टे। अब प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी क्या कहते हैं कि दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट्ट, पूरा किया बिसाहुड़ा बहुरी न आवे हट। वही कबीरदास जी कहते हैं कि मैंने क्या किया है, ज्ञान रूपी दीपक लिया है और उसमें क्या किया है, मैंने क्या किया, दीपक दिया तेल भर, अर्थात ज्ञान रूपी दीपक में जो है उपदेश रूपी तेल भर करके क्या किया, ऐसी बाती लगा दी है कि जो कभी घटती नहीं है, अर्थात उसमें संसार के मोह माया को मिटा करके परम आनंद की अनुभूति ली है। पूरा किया विषाहुड़ा, और उस ज्ञान रूपी दीपक को लेकर के मैंने अपना पूरा जीवन इस मोह माया रूपी संसार में जी लिया, ईश्वर का नाम ले लेकर के। अब बहुरी नावे हट, अब मुझे परम आनंद मिल गया, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति हो गई। अब मुझे इस मोह माया रूपी संसार के बाजार में फिर से आना नहीं है, अर्थात मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। अब पांचवें में आते हैं, क्या कहा जा रहा है कि पीछे लागा जाय थे लोक वेद के साथ ही, आगे थे सतगुरु मिलया दीपक दिया हाथी। कबीरदास जी प्रस्तुत पंक्तियों में फिर से सतगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पीछे लागा जाय थे लोक वेद के साथ ही, आगे थे सतगुरु मिले दीपक दिया हाथी। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं हमेशा जो लोक वेद है, अर्थात जो लोगों में प्रचलित है, जो ज्ञान है, जो ग्रंथ है, मैं उस ग्रंथ के पीछे ज्ञान लेने के लिए भाग रहा था, अर्थात लोगों की धारणाओं को अपने मन में मान्यता देते हुए मैं उन्हीं के कथनानुसार जो है ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था और उसी के पीछे लगा हुआ था, संसार के मोह माया में पीछे लगा हुआ था। लेकिन क्या हुआ, एक दिन आगे थे सतगुरु मिला, इसके आगे भी मुझे सतगुरु मिल गया, अर्थात ईश्वर मिल गए, जिन्होंने दीपक दिया हाथी, जिन्होंने मुझ में ही मेरा सारा ज्ञान दे दिया, अर्थात सारा ज्ञान मतलब मुझ में ही, जैसे मनुष्य होता है ना तो वो बाहर ज्ञान ढूंढता है, लेकिन असली ज्ञान कहाँ होता है, उसके अंदर में ही होता है, उसकी आत्मा कहाँ होती है, मनुष्य के अंदर ही होती है ना। तो ब्रह्म ज्ञान कैसे होता है मनुष्य को, उसके अंदर आत्मा को जब वो जान लेता है तो उसको ब्रह्म का बोध हो जाता है। तो वही कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं हमेशा ज्ञान उसको समझता था जो संसार में प्रचलित है, अर्थात जो संसार में वेद पुराण है, मैं उन्हीं के पीछे भागता था, लोगों की धारणाओं के पीछे चलता था। और एक दिन मुझे सतगुरु मिले और उन्होंने क्या किया, मुझे परम ब्रह्म का ज्ञान कराया, अर्थात उन्होंने मुझे उनसे मिलने के बाद ये पता चला कि जो परम ब्रह्म की अनुभूति है, वो जो ज्ञान है वो मुझे अपने अंतर आत्मा में ही मिलेगा, ना कि बाहर ढूंढने पे। ठीक, तो 6 पे आते हैं। 6 क्या है कि बूढ़े थे पर ऊबरे गुरु की लहरी चमकी, बेरा देखा जर जरा उतरी पड़े फरंग। अब प्रस्तुत पंक्तियों में कबीरदास जी क्या कहते हैं कि बूढ़े थे पर ऊबरे गुरु की लहरी चमकी। एक बार क्या आया कि समुद्र में थे और वहां पे क्या हुआ, समुद्र अर्थात इस संसार रूपी समुद्र में थे और क्या हुआ कि बाढ़ आ गई समुद्र में अचानक से, और क्या हुआ कि मैं बूढ़ने वाला था, अर्थात उसमें डूबने वाला था। लेकिन क्या हुआ कि गुरु की लहरी चमकी, गुरु की जो ज्ञान रूपी लहर है वो चमक गई, अर्थात वो दिखाई पड़ी।
किनारा दिखाई पड़ा। वेरा देखा जरजरा, मैंने देखा है कि जो बेड़ा है, जो नाव का बेड़ा होता है, वो एकदम जर्जरा हो गया, अर्थात टूटने ही वाला है। इसलिए मैं क्या किया, उतरी पड़े फरंगी, तुरंत ही मैंने, तत्काल ही मैं उस मोह माया रूपी संसार के, जो मोह माया ने मुझे घेरा हुआ था, उस मोह माया को तोड़ करके मैं ज्ञान रूपी गुरु के पास चला गया, अर्थात ज्ञान को प्राप्त कर लिया। ठीक। फिर क्या है कि कबीर निर्भय राम जापी, जग जब लग दीवा बाती। ठीक है, तेल घट्या बाती बुझी, सोएगा दिन राती। कबीरदास जी कह रहे हैं कि इसमें कबीरदास जी जो है राम नाम के जो जप, जो भगवत नाम की प्राप्ति होती है, वो कहते हैं ना जप से प्राप्ति होती है, तो उस जप को कैसे प्राप्त करना है, जो राम नाम की जप की जो महत्वता है उसका वर्णन करते हुए कहते हैं कि कबीर निर्भय राम जापी। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए कि निर्भय से, एकदम निडर पूर्वक राम नाम का जप करना चाहिए। जब लग दिवा बाती, जब तक कि दिवा बाती अर्थात दीपक में क्या है, बाती है, अर्थात जब तक इस शरीर रूप, जब तक इस शरीर में आत्मा है, जब तक इस शरीर में प्राण है, हमें क्या करना चाहिए, सारे काम छोड़ करके सिर्फ निर्भय पूर्वक राम नाम का जप करना चाहिए। क्योंकि तेल घटिया बाती बुझी, क्योंकि जिस दिन इस शरीर रूपी शरीर से आत्मा निकल जाएगी, जिस दिन दीपक में तेल खत्म हो जाएगा, वही आत्मा निकल जाएगी और शरीर से प्राण निकल जाएंगे, तो क्या होगा कि सोएगा दिन रात ही। तो फिर क्या होगा, सोना ही तो है, फिर दिन रात सो। ठीक, मरने के बाद इंसान क्या करता है, सोता ही तो है। तो वही कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब तक जिंदा हो, जब तक जीवित हो, तब तक राम नाम का जप कर लो, उनका आसरा ले लो, नहीं तो एक ना एक दिन तो शरीर से प्राण निकल जाएंगे, अर्थात दीपक की जो बाती है वो खत्म हो जाएगी, तेल खत्म हो जाएगा और दीपक बुझ जाएगा, और फिर सोना ही है दिन रात। 8वें में क्या है कि कबीर सूता क्या करे, जागी न जपे मुरारी, एक दिन भी सोवड़ा, लांबे पाँव पसारी। तो कबीरदास जी इसमें क्या कह रहे हैं, फिर से वही राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कबीर सूता क्या करें, जो बहुत लोग सोते हैं ना, मतलब इस मोह माया रूपी संसार में खो जाते हैं, ऐसा कि उनको धन दौलत, यही अपना अहंकार, यही सब दिखाई देता है। तो कबीरदास जी उन लोगों को उपदेश देते हुए कहते हैं कि कबीर सूता क्या करें। कबीरदास जी कहते हैं कि सो करके क्या करोगे, इस माया रूपी संसार में फंस करके क्या करोगे, जाग न जपे मुरारी, क्यों तुम जाग करके मुरारी का नाम क्यों नहीं जपते हो। एक दिन भी सोवड़ा, लंबे पाँव पसारी, एक दिन तो सोना ही सोना है पाँव पसार करके। अभी जब जाग रहे हो तो इस मोह माया रूपी संसार में जो अटक गए हो, भटक गए हो, इसी में लिपटे हुए हो, इसी को अपना सर्वस्व मान चले हो, उससे बाहर निकल करके, मोह माया रूपी संसार से बाहर निकल करके मुरारी का आसरा ले लो, उनके नाम जप का आसरा ले लो, क्योंकि एक ना एक दिन तो संसार से चले ही जाना है, इस मोह माया रूपी संसार से, और क्या होना है, पाँव पसार के जीवन भर के लिए सो ही जाना है। ठीक। 9वें में आते हैं, क्या है पंक्तियों का अर्थ, कबीर सुता क्या करे, काहे न देखे जागे, जाके संग थे बिछुड़िया, ताकि से संग लागी। अब कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि कबीर सुता क्या करे। कबीरदास जी कहते हैं कि सो करके क्या करोगे, इस माया रूपी संसार में फंस करके, इसकी मोह माया में फंस करके क्या करोगे। जैसे इंसान होता है, मान लीजिए पढ़ता है, तो क्यों पढ़ता है, क्योंकि उसकी एक आशा होती है कि उसको उसके बाद नौकरी लेनी, नौकरी क्यों लेनी है, पैसे के लिए लेनी है। तो क्या होता है कि एक माया से निकल के दूसरे माया में वो फंसता जाता है। तो वही कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस माया रूपी संसार में फंस करके नहीं, बल्कि जाग करके, ज्ञान रूपी उपदेश प्राप्त करके, काहे न देखे जाके, क्यों तुम इस अंधकार से बाहर निकल के जाग करके क्यों नहीं देखते हो, जाके संगते बिछुड़िया, ताही के संग लागी, ईश्वर का आसरा लो, क्योंकि ईश्वर यहाँ मृत्यु लोक से मृत्यु प्राप्त करने के बाद उन्हीं के पास जाना है, तो फिर वो तो हिसाब लेते ही हैं। वही कबीरदास जी कह रहे हैं कि जाके संगते बिछुड़िया, जो हमारे नात रिश्ता, इंसान कहाँ रहता है, अपने दोस्त, फैमिली, नात, रिश्तेदार, परिवार, इन्हीं सब के पीछे अपना पूरा जीवन त्याग देता है, और क्या होता है, अंततः एक दिन वो खाली हाथ ही चला जाता है, ना उसके आगे पीछे, ना उसके साथ कोई सगा संबंधी साथी जाता है, ना उसकी अपनी माँ जाती है, ना पिता जाता है, जाना सबको अकेले ही है, कुछ नहीं जाता है, जाता क्या है, सिर्फ राम नाम जप जाता है। राम नाम का जो अनमोल धन है, जो कमाया हुआ जप साधना है, बस वही साथ जाती है। ठीक, धर्म साथ जाता है बस। तो वही कबीरदास जी कह रहे हैं कि जाके संग ते बिछुड़िया, जिसके संग एक ना एक दिन बिछड़ ही जाना है, ताही के संग लागे, उसी के साथ तुम लगे हुए हो, उसी के लिए अपना पूरा जीवन बलिदान दे रहे हो, और जो
वास्तविकता में जो सब कुछ है, जो सृष्टि के रचयिता है, जो ईश्वर है, उनको जाग करके क्यों नहीं देखते हो, उनके पीछे क्यों नहीं लगते हो, उनका स्मरण क्यों नहीं करते हो। ठीक, 10वीं पंक्ति में आते हैं, क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि कबीर सुता क्या करे, गुरु गोविंद के गाई, तेरे सिर पर ही जाम खड़ा, खरद खंद के खाई। कबीरदास जी फिर से इसमें वही ईश्वर की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कबीर सुता क्या करे। कबीरदास जी कहते हैं कि सो करके क्या करोगे, अर्थात इस माया रूपी संसार में उलझ करके क्या करोगे, इस माया रूपी संसार से बाहर निकलो, गोविंद गुरु गोविंद के गाई, गुरु गोविंद का नाम जप करो, उनके भजन कीर्तन करो, तेरे शीस पर ही जाम खड़ जा, जाम मतलब यम, यम यम खड़े हैं। ठीक है, कबीरदास जी कहने कि तुम्हारे सर के ऊपर ही मृत्यु खड़ी है, खरंद खड़े का खाई, और बस जैसे ही आपका समय पूरा हुआ, मृत्यु आपको लेके जाएगी, फिर आपके साथ कुछ भी नहीं जाएगा। तो इसलिए उस मृत्यु के भय से निडर होने के लिए ईश्वर नाम के जप का आसरा ले लो और सब ठीक हो जाएगा। तो ये थी 10 की 10 पंक्तियाँ। तो हम यही समाप्त करते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में 11 से 20 तक फिर ऐसे ही करके आपको 100 पर पूरे के पूरे वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।